A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. Let us see how Western world got introduced to Bhagavad Gita. Sir Charles Wilkins, a Britisher, was an English typographer and Orientalist. Orientalist is basically a scholarly person who keeps the knowledge of culture and languages of Asia. He was the founding member of the Asiatic Society. He is notable as the first translator of Bhagavad Gita into English, which opened up Indian culture to the Western world. It was done in 1785. Bhagavad Gita has been translated into more than 75 languages worldwide. Mr. K.M. Ganguly, Kesari Mohan Ganguly, he was an Indian translator who is known for the first complete English translation of the Sanskrit epic Mahabharata. He translated it into English prose between 1883 to 1896. With these words, I hand it over to Mr. Rai ji to please start. Mr. Rai, sir, please unmute कर लीजिए. Yes. शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः अस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवी देवैः साङ्गपदक्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्न विदुः असुरगणा देवाय तस्मै नमः। प्रविशि नगर की जय सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा गरल सुधा रिपु करे मिटाई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गरुड़ सुमेर रेन समताही राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज बहुत ही रोचक विषय है, गीता का 13वां चैप्टर, जहां से ज्ञान यज्ञ शुरू होता है। 1 से 6 तक भगवान ने कर्म की व्याख्या की, 7 से 12 तक भक्ति बताया और अब ज्ञान। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि उस ब्रह्म को जानने की सीढ़ियां हैं, स्टेप्स हैं। सबसे नीचे वाला स्टेप क्या है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शनम। सबसे नीचे की सीढ़ी ये है, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है, पूरी तरह गुरु के पास समर्पित करके जाओ। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, दिव्य प्रश्न पूछो। तो उपदेशन्ति ते ज्ञानम, वो तुम्हें उपदेश देगा। ज्ञानिनाम तत्वदर्शनम, वो तत्वदर्शी तुम्हें बता देगा। सबसे नीचे सीढ़ी है। आप अनपढ़ हैं, कुछ जानते नहीं, लेकिन गुरु को सरेंडर कर दिए और गुरु ने आपको बता दिया। लेकिन इसमें 2 बाधाएं हैं। एक बाधा है शिष्य में और एक बाधा है गुरु में। शिष्य में क्या होना चाहिए? पूरी श्रद्धा और विश्वास। वही नहीं होता है। जब तक अटूट श्रद्धा और विश्वास न हो, तब तक गुरु ज्ञान नहीं देगा, तब तक थोथा ज्ञान देता रहेगा। और दूसरी अड़चन है, गुरु ही में ज्ञान नहीं है, गुरु ही व्यापार कर रहा है, तब गुरु को ज्ञान नहीं मिलेगा। लेकिन इसको सबसे नीचे की सीढ़ी बताया गया है कि अगर ये हो जाए तो बहुत जल्दी ही ज्ञान प्राप्त हो जाए। फिर आगे बढ़ के बताया कि अगर ये नहीं है तो क्या करो? भाई, इसमें गुरु पर आधारित हो। सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए कर्म योग बताया।
निष्काम कर्म करो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्धो समत्तो भूत्वा समत्वम योगी उच्यते। समता में बैठ जाओ, ध्यान में बैठ जाओ, समाधि में बैठ जाओ और कर्म करो, कर्म होता रहेगा और तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा। ये दूसरा स्टेप है। जो 3 और 4 चैप्टर में बताया। फिर क्या बताया? इसके एक स्टेप ऊपर बताया। क्या? 6वें चैप्टर में बताया गहरे ध्यान लगाओ, धारणा ध्यान समाधि, अंदर घुसो, क्योंकि कर्म में तो बहुत टाइम लगता है। धीरे धीरे संस्कार निकलेंगे, धीरे धीरे अंतःकरण खाली होगा, बहुत टाइम लगेगा, कई जन्म लेने पड़ेंगे निष्काम कर्म के मार्ग में। इसलिए तुरंत वाला बता दिया कि ध्यान लगाओ, समाधि में चले जाओ, ज्ञान मिल गया, सबको पार कर गया। किसका ज्ञान मिला? कौन सा ज्ञान मिला? ये संसार का ज्ञान, ये फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान। क्या है तत्व? तो दूसरे चैप्टर में सांख्य मुनि ने बताया, सांख्य योग में तत्व क्या है। एक शरीर है और एक शरीरी है, इन दोनों को जानना। एक प्रकृति है, एक पुरुष है, इन दोनों को जानना। दोनों अनादि हैं, इनका आदि नहीं है, शुरुआत नहीं हुई इनकी है। इनको जानना ही ज्ञान है, अन्यथा कोई ज्ञान नहीं है, सब अज्ञान है। वो पर ब्रह्म निर्गुण निराकार ही पुरुष और प्रकृति बना, और मूल प्रकृति ही महतत्व बनी, समष्टि बुद्धि, और उस महतत्व से ही अहंकार निकले। सत्व रज तम, तम से शरीर बना, रज से इंद्रियां और सत्व से अंतःकरण, और इनके अंदर पुरुष घुस गया कण कण में। यही ज्ञान है। तो इस चैप्टर में इसी का विस्तार पूर्वक विवेचन किया है भगवान ने। इस चैप्टर का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। जैसे दूसरे चैप्टर में कहा शरीर और शरीरी। एक शरीर है जो निरंतर बदल रहा है, हर क्षण 10⁻12 पर सेकंड बदल रहा है, और एक शरीरी है जो बदलता नहीं है, जिसका तस रहता है। तो इस शरीर को कहा क्षेत्र और उस शरीरी को कहा क्षेत्रज्ञ, जो इसको जानता है। इन दोनों के मिलन से ब्रह्मांड चल रहा है। कैसे? अब देखिए, इस चैप्टर में अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है, तो यहां पर एक मैनेजमेंट थ्योरी आ जाती है, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। क्या थ्योरी है? कि जब शिष्य पूरी तरह से समझ ले और अटेंटिव हो जाए, कंसंट्रेट करने लगे, सुनने की अवस्था में आ जाए पूर्ण रूप से, तब गूढ़ ज्ञान देना चाहिए, उसके पहले नहीं। उसके पहले यही चीज बताई है, हर जगह बताई है, लेकिन इस तरह नहीं बताई है जैसे इस चैप्टर में बताएंगे। क्योंकि हर जगह बताई है तो वहां प्रश्न भी आए हैं और प्रश्नों के उत्तर दिए हैं।
यहाँ आप देखेंगे 34 श्लोक केवल भगवान कह रहे हैं, अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं। अर्जुन केवल सुन रहा है ध्यान लगा करके, स्मरण करके। क्यों? विश्वास हो गया है ये पार ब्रह्म परमेश्वर है, ये पार ब्रह्म परमेश्वर है, निर्गुण निराकार यही है, सगुण बने हुए हैं। इसलिए जब विश्वास हो गया, श्रद्धा पैदा हो गई, विश्वास पैदा हो गया, अर्जुन अटेंटिव हो गया और सुनना चालू किया, और भगवान बताना चालू किए। कैसे बताए? बड़ी सरल भाषा में समझाए। अर्जुन, जैसे खेत होता है और किसान होता है। किसान क्या करता है? खेत में खेती करता है, बीज बोता है, फसल काटता है। तो ये शरीर खेत है और ये जीवात्मा जो इसमें बैठी हुई वो किसान है, फसल काट रही है। लाभ हानि किसान का होता है, खेत का नहीं होता है। फसल किसान लेता है, खेत नहीं लेता है। जैसा बीज बोएगा वैसी फसल मिलेगी। तो ये खेतिहर जैसा कर्म करेगा वैसी फल मिलेगा। तो भगवान कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। इदम शरीरम कौन्तेय, ये जो शरीर है ये क्षेत्रम इत्यभिधीयते, इसको क्षेत्र समझो। तो इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। एतद्यो, इसको व्यक्ति जानता है, तम उसको प्राहु कहते हैं क्षेत्रज्ञ। इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं और इस शरीर को जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर और शरीरी। तो इन दो के संयोग से सारा ब्रह्मांड बना है, पुरुष और प्रकृति से। लेकिन उसमें एक और चीज घुसी। क्या? क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम यद ज्ञानम मतम मम। सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ के रूप में मैं हूं। कण कण में कोई वस्तु नहीं जहां मैं ना हूं, क्षेत्रज्ञ के रूप में। और इस क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को जो जान लिया वो मुझे जान जाएगा। तो इस दो श्लोक में भूमिका बना दी। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जो जान लेगा वो मुझे जान लेगा। अब इस चैप्टर के, इस क्रिया को पूरा करने के 4 पार्ट हैं। 4 भाग में बता सकते हैं इस चैप्टर को। पहला क्या? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। क्या है क्षेत्र, क्या है क्षेत्रज्ञ? और दूसरा क्या? कौन सा ज्ञान है जिससे इसको जाना जाएगा? वो ज्ञान क्या है जिसके द्वारा इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जान जाएंगे? और तीसरा है जानने योग्य वस्तु कौन है, ज्ञेय, जिसको जाना जाए।
अब भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि अर्जुन, ये मैं पहली बार नहीं तुम्हें बता रहा हूं। ये नहीं कि मैं तुमको पहली बार गीता में ये ज्ञान दे रहा हूं। ये ज्ञान बहुत पहले से ऋषियों मुनियों ने दे रखा है। ऋषि बहुधा, ऋषि बहुधा गीतम छंदो भी विविधई पृथक। ऋषियों ने वेदों में छंदों के द्वारा इस ज्ञान को गाया है। साम वेद में गायन है, ऋग्वेद में ज्ञान है, यजुर्वेद में कर्म है। ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुम मदभि विनश्चितै। ब्रह्मसूत्र में भी इसका वर्णन है। तो ये कह दिया कि ये कोई नई चीज मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूं, ये मेरी नहीं है, ये ऋषियों द्वारा गाई गई है, ब्रह्मसूत्र में लिखी है, वेदों में लिखी है, उपनिषदों में लिखी है, छंदों में लिखी है, ये पहले ही है। उसको पुनः मैं तुम्हें बता रहा हूं, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं। क्या बताऊंगा? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ बताऊंगा, ज्ञान बताऊंगा और ज्ञेय बताऊंगा। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, किस ज्ञान के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जाने, और क्या जाने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में। 3 पार्ट में भगवान इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। पहले भी आ चुका है, कोई नई चीज नहीं है। सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी आ चुका है। सातवें चैप्टर में भी आ चुका है। पहले ही भगवान ने कहा कि मेरी 2 शक्तियां हैं, अपराशक्ति और पराशक्ति। अपरा जड़ है और परा चेतन है। इन दोनों के संयोग से ही सारा विश्व बना है। उसी की पुनरावृत्ति यहां है। अपराशक्ति क्या है? अपराशक्ति सांख्य योग में बताया 24 तत्व, 5 भूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 उनकी तन्मात्राएं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 24। ये क्या है? ये जड़ है। अपराशक्ति है भगवान, जो प्रकृति से बनी। सबसे पहले भगवान मूल प्रकृति और पुरुष में अपने को व्यक्त किए। मूल प्रकृति से महाप्रकृति बनी। महाप्रकृति में समष्टि बुद्धि निकली। समष्टि बुद्धि से समष्टि अहंकार निकले। सत्व स्तंभ अहंकार से ये शरीर, ये इंद्रियां और ये अंतःकरण बने। महाभूत अहंकारो बुद्धि अव्यक्त एवचा इंद्रियाणी दशक चैव पंच इंद्रिय गोचर। यही सांख्य योग है। जो सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी कपिल मुनि का सांख्य योग आ चुका है, गीता के सेकंड चैप्टर में। यहां भूत न कह के महाभूत क्यों कहा? भूत है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। महाभूत क्या है? ये जो भूत है ये विकारों से संपन्न है, ये प्योर नहीं है, ये शुद्ध नहीं है। इनके पीछे एक शुद्ध तत्व है। जैसे पृथ्वी के पीछे शुद्ध तत्व है गंध, जल के पीछे शुद्ध तत्व है स्वाद,
अग्नि के पीछे शुद्ध तत्व है तेज, वायु के पीछे शुद्ध तत्व है स्पर्श, आकाश के पीछे शुद्ध तत्व है शब्द। इनको महाभूत कहा क्योंकि ये प्योर है। इनके ऊपर जब विकार हो गया तो गंध से पृथ्वी बन गई, रस से लिक्विड बन गया, और तेज से अग्नि बन गई, स्पर्श से त्वचा बन गई, वायु बन गई, और शब्द से आकाश बन गया। ये भूत बन गए महाभूत से। तो भगवान ने महाभूत, ये महाभूत कहां से आए? मूल प्रकृति से। कैसे? मूल प्रकृति से अहंकार निकले। तो जो तमस अहंकार था ये महाभूत बना, तमस अहंकार। तो भगवान यहां वर्णन ये कर रहे हैं, ये क्षेत्र जो है, ये जो हमारी शरीर है, इसके गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि ये पंच महाभूत है, अहंकार है, बुद्धि है जो अव्यक्त है, 10 इंद्रियां हैं, और 5 इंद्रियों के विषय है, रप रूप रसगंध, इंद्रियों के विषय। इसके अलावा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेष्टा धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। इच्छा और द्वेष। इच्छा क्या है? किसी चीज का अनुभव किया, उस अनुभव की चीज को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को इच्छा कहते हैं। सुख की अनुभूति हुई, फिर सुख चाहते हैं। किसी चीज का अनुभव किया, अच्छा नहीं लगा, उसको फिर नहीं चाहते, उसको द्वेष कहते हैं। अनुकूल परिस्थिति सुख देती है, प्रतिकूल परिस्थिति दुख देती है। संघात चेतसा, ये शरीर 24 तत्वों का शरीर, धृति धैर्य, एतत् क्षेत्रम, ये सारे क्षेत्र हैं। वहां सांख्य मुनि ने केवल 24 तत्वों का क्षेत्र बनाया, यहां भगवान ने 32 तत्व बता दिए। ये सारे क्षेत्र हैं अर्जुन, ये सारे के सारे क्षेत्र हैं। उसमें और जोड़ दिया, उसका बृहद रूप बना दिया कि इच्छा भी क्षेत्र है, द्वेष भी क्षेत्र है, सुख भी क्षेत्र है, दुख भी क्षेत्र है। इस क्षेत्र को जाना कैसे जाए, इसका ज्ञान कैसे हो, और किसको होता है? सभी को इसका ज्ञान नहीं हो सकता, पढ़ने से नहीं आ सकता, सुनने से नहीं आ सकता। सांसारिक ज्ञान पढ़ने से आ जाता है, सुनने से भी आ जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ने सुनने से नहीं आएगा। इसलिए 7 से 11 श्लोक तक वो एट्रीब्यूट, वो क्वालिटी, वो गुण बताए हैं जिसके द्वारा कि इसको समझा जा सकता है, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान से सुनिए इसको। अगर आपको आध्यात्म ज्ञान प्राप्त करना है तो ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आध्यात्म ज्ञान होगा। अन्यथा पढ़ लेने से, समझ लेने से थोड़े दिन बाद भूल जाएगा। क्या है ये? अमानित्वम पहला है। मान बढ़ाई अपने अंदर नहीं होनी चाहिए, विनम्रता हो।
जैसे तीसरे श्लोक में कहा, तद्विद्धि प्रणिपाते ना, गुरु के पास जाए तो विनम्र होके जाए, उसकी परीक्षा लेने मत चले जाएं। उसके अंदर श्रद्धा और विश्वास किए परब्रह्म परमेश्वर बैठा है, पूर्ण ब्रह्म है। अगर मान आ गया, घमंड आ गया, तो ज्ञान कभी नहीं होगा। ज्ञान उसी को मिलता है जो अमानित होता है। आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं। इस ऑडियंस में हमारे क्लासमेट है विनय नागपाल, जो आईआईटी बॉम्बे के गोल्ड मेडलिस्ट है, टॉपर हैं। लेकिन वो हमारा भाषण सुन रहे हैं, जबकि हम उनके सामने कुछ नहीं है, तुच्छ आदमी है। क्यों? क्योंकि वो कुछ पकड़ना चाहते हैं, शायद इसमें कुछ मिल जाए। ये नहीं कि ये तो राय बोल रहा है, इसको क्या सुनना है, इसको तो मैं जानता हूं, 5 साल मेरे क्लास में था। ये अमानित्व है। अपने अंदर मान का न होना, अदम्भित्वम, दंभ का न होना, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं उच्च कुल का हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ऋषि कुल का हूं, ये दंभ है। मैं बहुत ज्ञानी हूं, ज्ञान नहीं आएगा तब, ज्ञान भाग जाएगा। जैसे ही मान आया, भाग गया। मान खत्म हो गया, अपमानित तो हो गया, लेकिन दंभ आ गया तब भी भाग जाएगा। अहिंसा, अगर हिंसा हो गई मनसा वाचा कर्मणा से, तो ज्ञान नहीं मिलेगा। मनसा वाचा कर्मणा से किसी को दुख न देना अहिंसा है। शांति आर्जवम, चित्त की स्थिरता को शांति कहते हैं। सरलता, बालक की तरह एकदम सरल, अंदर बाहर सब एक, इंटीग्रिटी इसको कहते हैं, कि मनसा वाचा कर्मणा में एक हो। ये नहीं कि सोचे कुछ, बोले कुछ, करे कुछ, वो लैक ऑफ इंटीग्रिटी है। यहाँ भगवान कहते हैं इंटीग्रिटी जरूरी है, आर्जवम, इंटीग्रिटी। आचार्योपासनम, गुरुओं की, बड़े बूढ़ों की उपासना करना, इज्जत करना, सम्मान देना, उद्दंडता न करना। ये एक एक क्वालिटी जरूरी है ज्ञान के लिए। मान का न होना, दंभ का न होना, हिंसा का न होना, चित्त की चंचलता न होना, सरल न होना, आचार्य की उपासना नहीं करना, शौचम, पवित्रता, अंदर बाहर से पवित्र, बाहर से नहा धो के साफ रहना, और अंदर से काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या सब मन से निकाल देना। अंदर भी शुद्ध, बाहर भी शुद्ध। शौचम, स्थैर्यम, स्थिर। अगर आपकी बुद्धि स्थिर नहीं हो रही है, तो ज्ञान कहां से आएगा? स्थिरता जरूरी है, टिक जाना, अटक जाना ज्ञान पर। आत्म विनिग्रह, ये आत्म विनिग्रह क्या है? मन का निग्रह और इंद्रियों का निग्रह। मन को बस में करना, इंद्रियों को बस में करना, बुद्धि को बस में करना। हम इनके बस में रहते हैं। प्रोसेस को रिवर्स कर देना है ज्ञान के, इनको आधीन कर देना है। तो ये 9 क्वालिटी 7वें श्लोक में भगवान ने कही कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये 9 क्वालिटी जरूरी है। अमानित्वम, अदबिन्तम, अहिंसा, शांति आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, ऐस्थर्यम, आत्म विनिग्रह। आगे फिर कहते हैं, इंद्रिया अर्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के अपने विषयों में वैराग्य। मतलब विषय क्या है? आंख का विषय देखना है। उपासना में सिखाते हैं कि देखो मत,
नीचे देखो, किसी को मत देखो, उसी में लोग भाग जाते हैं। विपासना में कहते हैं कोई है नहीं तुम्हारे अलावा, ऐसी स्थिति में रहो। अपने इंद्रियों को कहीं मत जाने दो, संसार में सिकोड़ करके एक बिंदु पर रखो। इंद्रिया अर्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य। अहंकारम एवं च, अहंकार से भी वैराग्य। और क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, जन्म में, मृत्यु में, रोग में, बुढ़ापे में दुख का अनुभव करना, देखना। क्यों कहा? क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने के बाद मुक्ति होगी, इनसे छुटकारा मिलेगा। जब इनसे दुखी होगे तभी तो छुटकारा चाहोगे। जब इनमें रम जाओगे तो छुटकारा क्यों चाहोगे? फिर तो कहोगे बार बार आए, बार बार मजा लें संसार का। तो कह रहे संसार में दुखालय है। क्या है? यहाँ जन्म है, इतनी पीड़ा होती है कि कितनी हड्डियां टूटती हैं जब माता प्रसव करती है, बच्चा निकलता है। उतनी पीड़ा होती है जब प्राण निकलता है, मृत्यु। जरा व्याधि, बुढ़ौती में आंख नहीं देखती, कान नहीं सुनता, दिमाग नहीं चलता, मेमोरी गायब हो जाती है, लड़खड़ाने लगते हैं, हाथ कांपता है, पैर कांपता है। व्याधि दो, रोग, इनमें निरंतर दोष का दर्शन करना। और आसक्ति अनभिस्वंगम, किसी चीज में अटकना नहीं। शक्ति माने अटकना, आसक्ति माने न अटकना। हम अटके हुए हैं हजारों चीजों में। हम खाने में अटके हैं, पहनने में अटके हैं, सोने में अटके हैं, देखने में अटके हैं, धन में अटके हैं, गाड़ी में अटके हैं, घर में अटके हैं। हजार चीजें हैं जहां हम अटके हुए हैं। आप हवा बन जाओ, हवा कहीं नहीं अटकती, स्वतंत्र है। ये आसक्ति है। आसक्ति रहित, किसी चीज में आसक्ति नहीं। क्यों ऐसा कहा? आसक्ति हो जाने से फिर ज्ञान की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। शक्ति हो जाने से अगर अटक जाओगे तो रुक गए, बस यात्रा खत्म हो गई। अनभिस्वंगम पुत्र दारा गृहाद से, पुत्र, स्त्री और धन में अनभिस्वंग। अब अनभिस्वंग जो वर्ड है संस्कृत का, इसको समझिए ये क्या है। एक होता है प्यार, आपको धन से प्यार है, घर से प्यार है, अपनी कार से प्यार है, लेकिन अनभिस्वंग उसके बियॉन्ड है। जैसे जब पुत्र मरता है तो माता सोचती है मैं ही मर गई। पुत्र का मरना अपना मरण समझ लिया, ये अनभिस्वंग है। बहुत गहरा लगाओ, ऐसा लगाओ ये दोनों एक हैं, दोनों में दूरी नहीं है। तो ये अनभिस्वंग किसमें कहा है भगवान ने? पुत्र में, स्त्री में और धन, तीनों जगह हम अनभिस्वंग रहते हैं। पुत्र में, स्त्री में और धन में। नित्यम तो समचित तत्व इष्ट अनिष्ट उत्पत्ति, हमेशा समचित रहे। चित्त जो है समता में रहे, विषम न रहे। चाहे इष्ट चीज मिल जाए, इष्ट माने जो चाहते हैं, अनिष्ट माने जो नहीं चाहते हैं। चाहने वाली मिले या न चाहने वाली मिले या न्यूट्रल मिले, इन सब में सम रहना। इष्ट अनिष्ट उत्पत्ति तू, हमेशा सम रहना। और क्या करना? मैच अनन्य योगेन व्यक्ति अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति।
व्यभिचारिणी भक्ति क्या है? रोज देवता को बदलते रहना। हनुमान जी की चालीसा पढ़ी, नहीं काम बना, दुर्गा जी के पास चले गए। वहां नहीं बनी तो किसी और के पास चले गए, साईं बाबा के पास चले गए। ये व्यभिचारिणी भक्ति है। तो भगवान कहते हैं अव्यभिचारिणी, मेरे को पकड़े रहो और कहीं जाना नहीं है। कैसे पकड़ो? अनन्य योग के द्वारा, न अन्य योग, दूसरे और किसी से न जुड़ना। कैसे? उस झरने के पानी की तरह जो निरंतर गिरता है, एक क्षण भी बंद नहीं होता, उसी तरह ये भक्ति भगवान में निरंतर चलनी है, एक क्षण भी इधर। सर आप म्यूट हो गए। इस योग से प्राप्त भक्ति के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होगा। महिचा अनन्य योगे न भक्ति अव्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवितम अरतीय जन संस्कृति। विविक्त देश सेवितम, एकांतवासी। अब इसके दो अर्थ लगाए जा सकते हैं। दूर जंगल में चले जाओ, विविक्त देशी हो गए, एकांतवासी हो गए। लेकिन वहां जाकर के 2 दिन जब खाना नहीं मिलेगा तो कहेंगे यार वही अच्छा था, कहाँ आ गए। तो एकांतवासी का मतलब है कि एक बिंदु पर अपनी धारणा को केंद्रित करना और उसके अलावा धारणा को कहीं न जाने देना, एकांतवासी हो गई। जैसे कंसंट्रेशन करता है आदमी ऐसा, न्यूटन की तरह, कि आर्किमिडीज की तरह, कि उसका ध्यान केवल उस ज्ञान में और कहीं नहीं। उसको पता नहीं कि नंगे हैं कि पहने हैं, खा रहे हैं कि पी रहे हैं, कुछ पता नहीं। ये विविक्त देशवासी असल में। अदरवाइज तो कहे गए जंगल में चले गए, जंगल में जाकर के आपको सारी चीजें तंग करें तो विविक्त देशवासी नहीं है। विविक्त देशवासी वो है जिसको कोई चीज तंग न कर पाए, किसी चीज का प्रभाव न हो उसके ऊपर। एकांतवासी, विविक्त देश सेवितम। और अति है जन संसिधि, जन समुदाय में रति नहीं होना चाहिए, राग नहीं होना चाहिए। इसका भी गलत अर्थ लगा लेते हैं कि जन समुदाय से भाग जाओ जंगल में, वहां कोई आदमी नहीं है। ऐसा नहीं है। ये जो साधारण जन समुदाय है, जो सांसारिक जन समुदाय है, उसमें न फंसना। जो आध्यात्मिक जन समुदाय है, केवल उसी में अपनी कंपनी मिला के रखना। जो उपदेशक हैं, ब्रह्म तत्व के वेदता हैं, उनकी संगति करना और सांसारिक मनुष्य की संगति छोड़ देना, जहां केवल संसार का वर्णन हो, व्याख्यान हो, चर्चा हो, उस संगति में कभी न बैठना। जहां धन की वर्णन हो, बल का वर्णन हो, ऐश्वर्य का वर्णन हो, भोग का वर्णन हो, विलास का वर्णन हो, उस संगति में कभी न बैठना। क्योंकि वहां बैठने से ज्ञान नहीं मिलेगा, जो है वो भी चला जाएगा। ये सारी क्वालिटी ज्ञान प्राप्त करने की क्वालिटी है, जिससे ज्ञान मिलेगा। अध्यात्म ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, हमेशा आध्यात्म ज्ञान में रमे रहना।
24 घंटे नित्य। तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान को समझने का दर्शन करना। तत्व ज्ञान क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, प्रकृति और पुरुष, इसको समझना तत्व ज्ञान। इसको कर्मयोग के द्वारा समझ सकते हैं, सांख्य योग के द्वारा समझ सकते हैं, भक्ति योग के द्वारा समझ सकते हैं, ज्ञान योग के द्वारा समझ सकते हैं। भक्ति योग भी अंततः ज्ञान ही देती है, मुक्ति ज्ञान से मिलती है। भक्ति एक साधन है। जो 12वें चैप्टर में अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्री करुण एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख चमी संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चयी मया अर्पित मनोर्बुद्धि ये भक्ता समय प्रिय यस्मानो दुष्टे लोको लोकानो दुष्टे च सर्वारंभ परित्यागी ये भक्ता समय अनपेक्षा शुचि दक्ष उदासीनो गतकृत सर्वारंभ परित्यागी ये भक्ता समय प्रगयन शोचती न भेजती न सूचती न कांचती शुभाशुभ परित्यागी ये भक्ता समय प्रिय सम शत्रु च मित्रो च तथा मान अपमानु संग विवर्जित अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरा। ये जो 13 से 19 श्लोक तक 12 चैप्टर में कहा भक्त के लक्षण, उससे मिलता क्या है? उससे मिलता है ज्ञान। और ये उच्च कोटि का दर्शन है। इस उच्च कोटि के दर्शन से ज्ञान को प्राप्त करने में टाइम की कमी हो जाती, टाइम कम लगता है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम, एतत् ज्ञानम प्रोक्तम अन्यथा अज्ञानम। ये सब ज्ञान है, इसके अलावा जितने हैं वो अज्ञान है। तो 5 और 6 श्लोक में बताया कि एक प्रकृति है, एक पुरुष है। महाभूत अहंकारो बुद्धि अव्यक्त इंद्रियाणी दर्शक चाहिए हमने बुद्धि एक। प्रकृति और पुरुष का वर्णन किया और 7 से 11 तक ये बताया कि इसको जाना कैसे जाए। इन क्वालिटी के होने से ज्ञान होता है और इनके न होने से अज्ञान होता है। अगर आपके अंदर दंभ है तो ज्ञान नहीं होगा, अज्ञान होगा। अगर आपके अंदर घमंड है, अहंकार है तो ज्ञान नहीं होगा, अज्ञान होगा। आपके अंदर हिंसा है तो ज्ञान नहीं होगा, अज्ञान होगा। आपके अंदर विषमता है तो ज्ञान नहीं होगा, अज्ञान होगा। इन सारे 32 गुणों से संपन्न होकर के ज्ञान होता है और इनके उल्टा जो होता है वो अज्ञान होता है। अब कहते हैं इस ज्ञान को तुमने प्राप्त कर लिया, इस स्थिति में पहुंच गए तुम। पहुंचने के बाद क्या? पहुंचने के बाद ज्ञेय है। ज्ञेय माने जानने योग्य चीज। जानने योग्य क्या है? हमने अपने जीवन में जानने योग्य क्या बना लिया? फिजिक्स बना लिया, केमिस्ट्री बना लिया, इंजीनियरिंग बना लिया। तो भगवान कह रहे हैं ये वस्तु क्या है? जानने लायक कौन सी चीज है किसको जाना जाए? जानने लायक कौन है? ज्ञेयम यत् प्रवक्ष्यामि, जो ज्ञेय है उसको बतलाऊंगा अर्जुन तुम्हें। यह जो ज्ञेय है, जानने योग्य है, उसको मैं बतलाऊंगा। प्रवक्ष्यामि, ज्ञेयम यत् प्रवक्ष्यामि, जो जानने लायक वस्तु है उसको मैं तुम्हें बताऊंगा अर्जुन। अब देखिए अर्जुन एक भी प्रश्न नहीं पूछ रहा है। क्यों? कड़ी बढ़ती जा रही है, प्रश्न का सवाल ही नहीं उठता। सिस्टमेटिक वे से जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं भगवान, उसमें प्रश्न उठता ही नहीं है।
पहले बताया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या है, फिर बताया इसको जानने के उपाय क्या है, ज्ञान, एट्रीब्यूट्स। अब बता रहे हैं जानने योग्य क्या है। येयम यत् प्रवक्ष्यामि, जानने योग्य चीज को बताऊंगा। यज्ञात्वा अमृत अश्नुते, जिसको जान करके तुम अमृतत्व को प्राप्त हो जाएगा, जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगा, आना जाना तुम्हारा बंद हो जाएगा। क्या है जानने लायक? जानने वाली वस्तु क्या है? अनादिमत परम ब्रह्म। परम ब्रह्म जो अनादि है, जिसकी शुरुआत कभी हुई नहीं, वो परम ब्रह्म ही जानने लायक है। अनाद मत परम ब्रह्म, न सत न असत उच्चते, वो न सच है न असत है। मतलब क्या है? वो सब कुछ है और कुछ नहीं है। यही तो ब्रह्म की परिभाषा है। जो डुअलिटी को आवृत करके ढक करके बैठे, वही ब्रह्म है। जिसके अंदर सुख भी है, दुख भी है, लाभ भी है, हानि भी है, जय भी है, पराजय भी है, मृत्यु भी है, जन्म भी है, वही तो ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। उसी को तो जानना चाहिए। उसी को जान करके तो अमृत तो मिलेगा। उसको जानने के बाद आना जाना बंद। और वो ब्रह्म सत भी नहीं है, असत भी नहीं है। क्या मतलब? वो इंद्रियों का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है, अहम का विषय नहीं है। उसको पढ़ाया नहीं जा सकता, उसके बारे में लिखा नहीं जा सकता, उसके बारे में सुना नहीं जा सकता, क्योंकि हम जो सुनते लिखते हैं वो सब ब्रह्म नहीं है, वो मिथ्या ज्ञान है। वो एक संकेत है, संकेत है उधर। जैसे हम उंगली का दे करके और सूर्य की तरफ उंगली करते हैं तो सूर्य की तरफ संकेत करते हैं, इसी तरह ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, वेद, ये केवल संकेत करते हैं ब्रह्म की तरफ, ब्रह्म को बता नहीं सकते। क्योंकि ब्रह्म जो है शब्दों का विषय ही नहीं है, वाणी का विषय ही नहीं है, इसलिए उसको बताया नहीं जा सकता। सत चीज को बता सकते हो, असत चीज को भी बता सकते हो, लेकिन वो सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, और सब कुछ है। असत भी है और सत भी है। वो पर ब्रह्म सत भी है, असत भी है, और न सत है न असत है। कैसे जानो उसको? वही तो ज्ञेय वस्तु है। जानने लायक वो पर ब्रह्म ही है और कोई नहीं। तो 13 से लेके 17 श्लोक तक उसकी व्याख्या करते हैं, उस ज्ञेय की। वो जो पर ब्रह्म है, परम ब्रह्म, ब्रह्म नहीं परम ब्रह्म, परम ब्रह्म क्या है? सर्वथा पाणिपादम, उसको कहीं दिखता नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई शरीर नहीं है, फिर भी सब जगह उसका पैर है और हाथ है। तत् सर्वतो अक्षी शिरोमुखम, और सब जगह उसकी आंख है, सिर है और मुख है। क्या मतलब है? इन चीजों का मतलब क्या है?
सब जगह उसका मुख है। मुख से क्या कहते हैं? बोलते हैं। तो फिर दिखाई तो देता नहीं, बोलता किसको है? और क्या बोलता है? भक्त को बोलता है, बचने की उपाय बताता है, रक्षा करने की उपाय बताता है। आंख है, देखता किसको हो? भक्त की रक्षा के लिए आंख है। सर्वतः सुत्ति मल्लो के, सब जगह कान है, सब सुन रहा है। सर्वतम आवृत तिष्ठति, सबको ढक करके बैठा हुआ है। जैसे आकाश सारे ब्रह्मांड को ढक करके बैठा हुआ है, उसी तरह पर ब्रह्म परमात्मा सबको ढक करके बैठा हुआ है। क्या विचित्र चीज है। न सत है न असत है, दिखता नहीं है, वाणी का विषय नहीं है, आंख का विषय नहीं है, लिखने पढ़ने का विषय नहीं है, फिर भी कह रहे हैं कि सब जगह उसका पैर है, सब जगह उसके हाथ हैं, सब जगह उसकी आंख है, सब जगह उसका सिर है, सब जगह उसका मुंह है, सब जगह कान है, और सबको ढक करके बैठा हुआ है, सबके ऊपर है, आवृत है, पर्दा। सर्व इंद्रिय गुणाभाषम, सर्व इंद्रिय विवर्जितम, सब इंद्रियों में घुसा हुआ है। आंख देख रही है, उसके दो पार्ट है, एक जड़ और एक चेतन। जड़ क्या है? शरीर वाली आंख, नस है, लेंस है, ये सब है। चेतन क्या है? वो शक्ति जिसके द्वारा ये संचालित हो रही है। भगवान कहते हैं वो शक्ति मैं हूं। कान की शक्ति, आंख की शक्ति, इन इंद्रियों की शक्ति जिससे इंद्रियां आभास करती हैं, अपने गुणों को परखती हैं, अपने गुणों को जानती हैं, अपने गुणों का ज्ञान करती हैं। उसमें मैं हूं, लेकिन लिपटा हुआ नहीं हूं, चिपका हुआ नहीं हूं, लिप्त नहीं हूं। प्रेजेंस है मेरी केवल, और कुछ नहीं है। प्रेजेंस गायब तो देखना गायब, सुनना गायब, सुनना गायब, सब गायब। मेरी प्रेजेंस से ये सब सुन रहे हैं, मेरी प्रेजेंस से बोल रहे हैं, मेरी प्रेजेंस से देख रहे हैं, मेरी प्रेजेंस से सूंघ रहे हैं। ये सारी इंद्रियों का आभास मेरी प्रेजेंस से है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं, उनमें मैं नहीं हूं, केवल मेरी प्रेजेंस है। मैंने कहा मतलब उनके व्यवहार से, व्यापार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो अपना कर्म कर रही है अपने से, लेकिन मेरी प्रेजेंस है। सर्व इंद्रिय विवर्जितम माने सब इंद्रियों से अलग। सब इंद्रिय गुणोभास, सब इंद्रियों के भास भी करता हूं और अलग भी हूं। ये दोनों क्या है? केवल प्रेजेंस है। प्रेजेंस ना रहे तो इंद्रियां काम ना करें। असक्तम सर्वभित्तैव निर्गुणम गुण भोक्तृ, किसी चीज में आसक्ति नहीं है मुझे, लगाव नहीं है, राग नहीं है, मैं कहीं अटकता नहीं, लेकिन फिर भी सर्वभर्तृ, सबका भरण पोषण मैं ही करता हूं। पूरे विश्व का भरण पोषण मेरे द्वारा होता है। जितने जीव जंतु चर अचर सचर हैं, मेरी उनमें आसक्ति नहीं है। बिना आसक्ति के भरण पोषण होता है उनका। निर्गुणम गुण भोक्तृ, मैं निर्गुण हूं, मेरे में कोई गुण नहीं है, लेकिन गुणों का आभास जब मैं नहीं रहूं तो नहीं होगा। अगर मेरी प्रेजेंस नहीं है तो गुणों का आभास नहीं हो सकता। ये वस्तु का वर्णन हो रहा है, पर ब्रह्म क्या है? बहिरंतश्च भूतानाम अंतरम च एव च, सभी भूतों के अंदर भी हूं और बाहर भी हूं। पृथ्वी, जल, अग्नि,
हवा, आकाश, इनके अंदर भी है, इनके बाहर भी। मुक्तत्वाद विज्ञेयम दूरस्थम चांतितेता, सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटे से छोटा मैं हूं। क्यों क्यों कहा छोटे से छोटा? सबसे छोटा रहेगा तभी तो बड़े में घुसेगा। कह रहे सब में मैं घुसा हुआ हूं, तो छोटे से भी छोटे होंगे तभी तो छोटे में घुसेंगे, और बड़े से बड़ा का मतलब कि जब बड़े से बड़ा होंगे तभी तो उसको ढकेंगे। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, नजदीक से भी नजदीक और दूर से भी दूर। कैसे नजदीक से नजदीक है? जब आप ध्यान लगाते हो क्या होता है? धारणा, ध्यान, समाधि, क्या होता है इसमें? आप प्रकृति से संबंध विच्छेद करते जाते हो। मोमबत्ती की लौ को देख रहे हो, एक एरिया में केंद्रित करके उस एरिया को छोटा करते 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 केवल लौ पर रह गई, और लौ को देखते देखते लौ भी विलीन हो गई। तब आप क्या हुए? आप ही खत्म हो गए, मतलब आप ब्रह्म बन गए जैसे हवा है। तो इसलिए कह रहे हैं नजदीक से भी नजदीक हूं। जब तुम विलीन हो गए तो ब्रह्म बन गए, तुम मेरे पास आ गए, तुम ब्रह्म ही बन गए। और दूर से दूर क्यों हूं? जब तुम संसार में भटक रहे हो। कौन सी दूरी है? ना? अहंकार भगवान के बीच में दूरी खड़ा कर दी, बुद्धि भगवान के बीच में दूरी खड़ा कर दी, मन, इंद्रियां दूर चले गए। तो दूर से दूर भी हूं, नजदीक से नजदीक। भक्त के तो नजदीक हूं और अभक्त से बहुत दूर हूं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। ऐसा लगता है कि सारा संसार बटा हुआ है, पेड़ अलग है, पक्षी अलग है, जानवर अलग है, हम अलग हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं ये गलत है, ये मिथ्या ज्ञान है। जैसे तुम्हारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, अलग होते हुए भी अपना फंक्शन भी कर रहे हैं और दूसरे से कोऑपरेट भी कर रहे हैं। तो ये जो विभक्त सा दिख रहा है ये अविभक्त है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है। अविभक्त क्यों? जैसे शरीर में हार्ट का काम हार्ट ही कर सकता है, किडनी का काम किडनी करती है, लंग्स का लंग्स, पैंक्रिया का पैंक्रिया। उसी तरह नेचर में आम का काम आम कर सकता है, गंगा का काम गंगा करती है, पहाड़ का काम पहाड़ करता है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सब उस ब्रह्मांड की शरीर के अंग है। वो ब्रह्म की शरीर के अंग है, और ब्रह्म का शरीर ही है पूरा ब्रह्मांड, और ये उसके अंग है। दिख रहा है कि अलग है? अलग नहीं है, उसी के अंग है। तो किसी को दुख देना उसको दुख देना है, किसी को मारना उसको मारना है, अपने को मारना है। पैर को काटना अपने को ही काटना हुआ ना। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। भूत भर्ती च तद्गेयम ग्रह प्रविष्णु। तीन काम और करता है वो परब्रह्म। भूतों को पैदा करता है, स्थिति मेंटेन करता है और मारता है।
तीनों काम करता है। प्रभवम प्रलयम, उत्पत्ति भी करता है, प्रलय भी करता है, और भरण पोषण भी करता है। ज्योतिषामपि चत ज्योति तमसा परम उच्यते। ज्योतियों की ज्योति है, क्या मतलब है? एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, उस सूर्य का भी सूर्य पर ब्रह्म है। आपने कभी ख्याल किया, हम कहते हैं गैसेस कंबाइन होके हीट और प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, तो 600 मिलियन ईयर से चल रहा है, कभी कमी तो हो नहीं रही है। वो आपूर्ति कौन कर रहा है? तो कह रहा हूं मेरे से निकल रहा है, वो ज्योति के पीछे मैं खड़ा हूं, वो सूर्य का सूर्य मैं हूं। पूरे अंधकार को दूर करता है वो, कहीं भी अंधकार नहीं रखता। क्या मतलब है? अलंकारिक भाषा है। शरीर में जितने कण हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल, सब में बैठा हुआ सबको प्रकाश दे रहा है, ज्ञान दे रहा है। हर सेल के पास अपना ज्ञान है, क्या करना है? कौन ज्ञान दे रहा है? भगवान यही तो कह रहे हैं, मैं दे रहा हूं। उस कण के पीछे मैं ही तो बैठा हूं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसा परम उच्यते। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य हृदय सर्वश्च तिष्ठतम। सबके हृदय में बैठा हुआ क्या हूं? ज्ञान ज्ञेय ज्ञेय। ज्ञान भी मैं हूं, ज्ञेय भी मैं हूं, और ज्ञान गम्य भी मैं। ज्ञान जिससे चीजें जानी जाती हैं, ये जो जाने लायक है, और ज्ञान गम्य जिसके द्वारा जाना जाए, वो सबका सब मैं हूं अर्जुन। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम जो उक्तम समासतः मद्भक्ता एतद् विद्या मद्भावो पत्ते। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का पूरा विश्लेषण मैंने कहा अर्जुन, इसको जो जान लेता है भक्त, वो मेरे पास आ जाता है, अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। जिसको अच्छी तरह से ये जान में आ जाता है, वो जन्म मरण से छुटकारा पा जाता है। तो 11 से 18 तक उन्होंने कहा ये वस्तु क्या है, ब्रह्म क्या है, उसकी उपाधि क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसके गुण क्या है। अब ज्ञान गम्य होगा। पहले बताया क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, फिर बताया ज्ञान, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम ऐश्वर्यम आत्मनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकारम एवं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोष दोष अत्यंतम आसक्ति अनभिसंगम पुत्र दारा गृहस्थो नित्यम च संचितत्वम मित्यतिन्वतत् मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारी विमुक्ति सेव देश हरते जन संतति अध्यात्म ज्ञान नित्य नित्यान दत्त एतत् ज्ञानम अन्यथा अज्ञानम। ये तो ज्ञान है। और फिर ज्ञेय बताया, परब्रह्म परमात्मा क्या है, क्या उसके एट्रीब्यूट है, 12 से लेकर 18 तक। अब ज्ञान गम्य बताएंगे कि तुम क्षेत्र भी जान लिए, क्षेत्रज्ञ भी जान लिए, परब्रह्म परमात्मा को भी जान लिए, ज्ञान भी जान लिए जिसके द्वारा ये जाना जाएगा। अब प्रोसेस क्या है जैसे तुम जान जाओगे, मेथड, प्रक्रिया, प्रोसेस। तो 19 से लेकर 34 तक बताएंगे प्रोसेस क्या। प्रकृतिम पुरुषम च विद्या अनादि भावती विकरांश गुणस्तैव विद्धि प्रकृति संभव। प्रकृति और पुरुष दो हैं, अनादि हैं दोनों, इनका अंत नहीं है। और क्रिया किसमें होती है? केवल प्रकृति में। लेकिन प्रकृति तो है जड़,
तो क्रिया कैसे होती है जड़ में? पुरुष के द्वारा होती है। पुरुष निकल जाए तो प्रकृति जड़ क्रिया कर नहीं सकती। दोनों अनादि हैं। जब से पुरुष है तब से प्रकृति भी है। सांख्य योग में क्या कहा कि परब्रह्म परमेश्वर ही प्रकृति और पुरुष बना। और विकृति जो है केवल प्रकृति में होती है, विकार पुरुष में कभी हो नहीं सकता। गंदगी पुरुष को छू नहीं सकती, प्रकृति को छूती है। प्रकृति के पदार्थ गंदे होते हैं, पुरुष गंदा नहीं होता। और दोनों अनादि हैं और दोनों के संयोग से चल रहा है काम। कार्य कारण के तत्व हेतु प्रकृति उच्यते। कार्य और करण दोनों का हेतु प्रकृति है। कार्य माने ये शरीर कार्य है। इफेक्ट है। किसका इफेक्ट है? शरीर, तमस अहंकार का। और करण क्या है? इंद्रियां, जिसके द्वारा कर्म होता है। 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, इन करणों के द्वारा कर्म होता है। तो प्रकृति ही कारण है कार्य और करण की। लेकिन इसका जो फल होता है, खेत का फल किसको जाता है? खेतीहर को। तो इस क्षेत्र रूपी प्रकृति का फल किसको जाएगा? पुरुष को। पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। सुख दुख का अनुभव तो पुरुष करेगा, जड़ प्रकृति थोड़ी करती है। जड़ प्रकृति तो जड़ है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकती। तो कैसे करता है ये पुरुष? पुरुष प्रकृति स्थितो ही, प्रकृति में स्थित है पुरुष, चेतन। मुंजे प्रकृति ज्ञान गुणान, भोग भोग करता है प्रकृति से उत्पन्न गुणों का, सुख का, दुख का, लाभ का, हानि का, जय का, पराजय का, यश का, अपयश का। ये पुरुष करता है। क्यों करता है? क्योंकि प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ रखा है। किसान खेत के साथ अपने को आइडेंटिफाई कर रखा है, खेती कर रहा है। कारणम गुण संगोसा, गुण का संग कर लिया है। और इसी से सत असत योनि, इसीलिए ऊंची नीची योनियों में जन्म लेता रहता है। प्रकृति अगर संग छोड़ दे तो जन्म मृत्यु उसी दिन खत्म हो जाए, लेकिन छोड़ नहीं पाता है। यह एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृतम च गुण सही, जो इस पुरुष और प्रकृति को उनके गुणों सहित जान लेता है। प्रकृति के क्या गुण है? ये जड़ है। पुरुष के क्या गुण है? ये चेतन है। वो क्या कहता है? गुणों का संग कर लेता है, प्रकृति के गुणों का संग कर लेता है और उससे सुख दुख होता है उसको। जो इस चीज को अच्छी तरह समझ लेता है, प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा। कैसे छूट जाएगा? संग छोड़ देगा, प्रकृति के गुणों को छोड़ देगा, धारण ही नहीं करेगा,
उनसे तादात्म्य तोड़ देगा, धारण नहीं करेगा, क्योंकि उनसे अपना संबंध जोड़ा और उसी के कारण ऊंची नीची जोनियों में जन्म लिया। अच्छे कर्म हुए तो देवता की जोनी में गया, बुरे कर्म हुए तो जानवर की जोनी में गया। तो ये क्लियर कर दिया भगवान ने क्या, कि प्रकृति और पुरुष के संयोग से जो गुण की संधि है वही कारण है जन्म का। अब उस कारण को छोड़ने का उपाय क्या है, ताकि पुरुष जो है प्रकृति का साथ छोड़ दे, गुणों से अपना संबंध तोड़ दे। इसी का वर्णन पहले आ चुका है, 1 से लेके 10 श्लोकों तक, अध्याय तक, जो मैंने पहले भी बताया कि 4 सीढ़ियां हैं इसकी। पहली सीढ़ी है जो सबसे नीचे की है, तद विद्धि परिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्दर्शनम श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सत्य इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति चिर। सबसे नीचे की सीढ़ी ये है। क्या है? गुरु के पास जाओ, साष्टांग दंडवत करो, उसकी सेवा करो, उसको खुश करो, वो तुम्हें तत्व ज्ञान देगा, बताएगा कि गुण को छोड़ा कैसे जाए, किस तरह से प्रकृति और पुरुष का संधि विच्छेद किया जाए। लेकिन इसमें कठिनाई होती है, गुरु में गुरुत्व नहीं होता, शिष्य में शिष्यत्व नहीं होता। तो साधारण तरीका बताया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूता नाते कर्म असंगति। कि कर्म में राग छोड़ दो, अपने उद्देश्य के लिए कर्म करो ही नहीं, तो क्या होगा, मन से संस्कार निकलते जाएंगे, मन शुद्ध होता जाएगा। एक दिन जब सारे संस्कार निकल जाएंगे तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। फिर क्या बताया कि ये तो बड़ा लंबा चौड़ा भाई पीरियड लग जाएगा, कई जन्म लेने पड़ेंगे। जल्दी चाहते हो तुरंता, तो ध्यान लगाओ, धारणा, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को लाओ एक बिंदु पर, भागे फिर लाओ, भागे फिर लाओ, भागे फिर लाओ। इस क्रिया का नाम अभ्यास है। और वैराग्य माने छोड़ते जाओ, उसको छोड़ते जाओ, संसार को, छोटी छोटी चीजों को छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। रोज एक चीज छोड़ो, आदत बना लो कि प्रकृति की डिपेंडेंस हमें छोड़ना है। डेली कुछ न कुछ छोड़ो। शराब पीना छोड़ दो, बीड़ी पीना छोड़ दो, मांस खाना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, छोड़ते रहो। तेल लगाना छोड़ दो, साबुन लगाना छोड़ दो। छोड़ते 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 वैराग्य और अभ्यास के द्वारा क्या होगा, मन स्थिर होता जाएगा, शांत होता जाएगा। और शांत मन जब हो जाएगा तो अंदर से ज्ञान प्रकट होगा। कैसे? समाधि में जब हम ध्यान लगाते 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 अपने को ही खत्म कर देंगे, उस बिंदु पर पहुंचेंगे, एक बिंदु पर, फिर बिंदु भी गायब हो जाएगा, हम ही गायब हो जाएंगे। तब ज्ञान प्रकट होता है, जो आर्किमिडीज को मिला, जो न्यूटन को मिला, जो आइंस्टीन को मिला, मैडम क्यूरी को मिला। कैसे मिला? आर्किमिडीज नहा रहा था तब मिला, मैडम क्यूरी सो गई थी तब मिला। मैडम क्यूरी बोली हमको आज साइबेरिया में ले चल के वहां रखो, कोई डिस्टरबेंस ना हो, बाहर कोई न रहे, केवल मैं, मेरा टेबल और कागज और पेन और कुछ न रहे, बाहर चौकीदार खड़ा। सोचती रही, सोचती रही, सोचती रही, सोचती रही, सोचती रही, सोचती रही, सोचते सोचते एक बिंदु पर पहुंच गई। और एक बिंदु पर पहुंच करके इतनी थक गई इंद्रियां की, नींद आ गई, सो गई। सो के उठी, टेबल पर गई तो मैडम क्यूरी का फार्मूला लिखा हुआ वहां पड़ा था। सोची ये कौन लिख गया। तब बैक गियर में गई,
सोने से पहले क्या था? मैं ध्यानमग्न थी। ध्यानमग्न में क्या था? मैं एक बिंदु पर थी। उस बिंदु पर क्या था? ज्ञान छलका था। वो ज्ञान छलकने के बाद शांति मिल गई थी, मैं सो गई। तो ध्यान का मार्ग सबसे उच्च कोटि का मार्ग। इसलिए भगवान ने इन श्लोकों में, 2 श्लोकों में 4 तरह की चीजें बताई, लेकिन लोग इसको सोचते हैं 4 मार्ग। ये 4 मार्ग नहीं है, ये 4 सीढ़ियां हैं, ये 4 स्टेप। बहुत सारे गीताकार आप पढ़ेंगे तो कहेंगे 4 तरह के ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। सब उठा के देख लो, एक्सेप्ट शंकर को छोड़कर सब कहेंगे 4 तरह की चीजें हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ऑथेंटिक पढ़ो। लिखी तो 160 गीता है, लेकिन ऑथेंटिक कौन है? शंकराचार्य की। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित आत्मा आत्मना अन्य सांख्यन योगेन कर्म योगेन चापरे। कोई ध्यान के द्वारा, कोई सांख्य योग के द्वारा, कोई कर्म योग के द्वारा, और क्या? अन्य ते अजनंतम सुत्वा अनभ्य उपासते। कोई अज्ञानी जो है केवल सुन करके, सुनने की उपासना करके, ते अपि चतुरेत्येव विट्टुम सुति प्रलय। तो लोग कहते हैं 4 तरीके। 4 तरीके नहीं है, 4 स्टेप, सीढ़ियां है। सुनने वाली सीढ़ी सबसे नीचे है, उसके ऊपर कर्मयोग है, उसके ऊपर सांख्य योग है, और उसके ऊपर ध्यान योग। इस तरह से ये ज्ञान प्राप्त होता है। यावत संजायते कंचित सतम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र योग तद विधि वर्तत। ये जितने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ हैं, इनके संयोग से सारा सृष्टि बना हुआ है। ये तो पहले भी आ चुका है। परा और अपरा प्रकृति से ही संसार बना है। समम सर्वेतु भूतेषु। लेकिन इसके कण कण में, हरेक में समम, सम रूप में। सम क्या है? निष्क्रिय, जिसके ऊपर किसी का असर ना हो। जैसे न्यूट्रॉन है, न पॉजिटिव का असर न निगेटिव का असर। इसी तरह ये ब्रह्म हरेक में सम रूप में, समम सर्वेषु भूतेषु, सब भूतों में सम रूप में तिष्ठितम परमेश्वरम, बैठा हुआ है सब में, कण कण में। विनश्यत विनश्यंत पश्यति। इसलिए सारी चीजों का विनाश होने के बाद भी उसका विनाश नहीं होता है, वो वैसे के वैसे रहता है, जो वहां बैठा है सब। यही परब्रह्म परम मित्र है। समम पश्यन्ति सर्वतः, समम स्थिति ईश्वरम, न ही आत्मनम ततो याति पराम गति। जो अपने को ईश्वर के अनुरूप बना लेता है, जैसे ईश्वर सम रूप से सब जगह बैठा है, हम भी सम हो जाएं। सम दुखे, सांख्यो क्या कहता है? सम दुखे सुखे कृत्वा लाभा लाभो ज्याजो ततो युद्धा युद्धसो नाते पापम वासुचि। कर्मयोग क्या कहता है? योग कुर कर्माणि संयम तत्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समत्व भूत्वा समत्तम योग उच्यते। सब में समता कामन है। सम बने रहो, निष्क्रिय बने रहो, किसी चीज का असर न होने दो अपने ऊपर। प्रैक्टिस करो कि असर न होने पाए। कोई स्तुति कर रहा है कि गाली दे रहा है, उसका हमें लेना देना नहीं। स्तुति से हर्षित नहीं होना है, हानि से दुखी नहीं होना है। हाँ? तो सम पश्यन्ति सर्वथा सम स्थित ईश्वरम। ईश्वर सब जगह जैसे सम से बैठा हुआ है, उसी तरह तुम भी सम हो जाओ। न हिंसत हिंसा ततो याति पराम गति। वो किसी की हिंसा नहीं कर सकता। क्यों? सम वाला कैसे हिंसा करेगा? हिंसा तो विषम वाला करता है, जिसको कुछ इच्छा ही नहीं है, जिसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, वो क्या किसी को लाभ और हानि देगा? कुछ नहीं करेगा। वो तो फूट की तरह बैठा रहेगा, एक पहाड़ की तरह रहेगा, निर्जीव की तरह रहेगा। फिर चक्रमाणी क्रमाणी सर्वशः यह पश्यति तथा आत्मानम कर्तारम तपस्यति। प्रकृति ही सारी क्रिया कर रही है, पुरुष कुछ नहीं कर रहा है। जो इसको देखता है वही असली समाप्ति की तरफ देखता है। चले।
है। समाप्ति की तरफ चले। ये हाँ 1.5 घंटा हो गया। हाँ यार, यथाभूत पृथक भाव एकस्त अनुपश्यति तो एव विस्तार। तब फिर बाकी जो है हम लोग जो 15 श्लोक हैं या 13 श्लोक बाद में करेंगे, इसको आज यहीं समाप्त जी करते जी हैं। जी, हाँ बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में अर्जुन का एक भी प्रश्न नहीं है। ये जानने लायक बात है। यही एक चैप्टर है जहां अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है, केवल भगवान बता रहे हैं। क्या भगवान बता रहे हैं? 4 चरणों में क्षेत्र को बताए, क्षेत्रज्ञ को बताए, ज्ञान प्राप्ति का साधन बताए, ज्ञान किसको मिलेगा, ज्ञान किसको मिलेगा, ये वस्तु बताए, क्या जानने योग्य है, जानने योग्य प्रकृति पुरुष है। फिर उस ज्ञेय के उपकरण बताए, वो ज्ञेय है कैसा, चारों तरफ पैर है, मुख है, होता हुआ भी सब जगह है, सब जगह नहीं है, ब्रह्म। और फिर प्रोसेस, उसको जाना कैसा जाए, ध्यान के द्वारा, सांख्य के द्वारा, कर्म के द्वारा और गुरु की उपासना के द्वारा। और फिर अंत में कह दिया कि ये सब करने के बाद भी तुम्हें प्रैक्टिस क्या करना है? समता। अगर ये सब करने के बाद भी समता नहीं आई तो सब व्यर्थ। इसका एंड रिजल्ट है समता। समता को प्राप्त करना। समता किसको आती है? जिसके चित्त में कोई भी चंचलता न हो, चित्त में कोई संस्कार न हो, क्योंकि ये संस्कार ही तो चंचल बनाते हैं, यही तो विषमता लाते हैं, यही तो अपने अनुरूप कर्म चाहते हैं, अपने अनुरूप स्थिति चाहते हैं। इसलिए संस्कार को मिटा देना ही उद्देश्य है, तब समता आ जाएगी। तो इसको यही खत्म करते हैं। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधार पुकर मिटाई, गोपद सिंधु नल चितलाई, करुण सुमेर रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत ओम शांति। आनंद। अब किसी किसी का का कोई प्रश्न हो तो बताइए। हाँ प्रश्न पर। क्योंकि गीता ये एक शास्त्र है जहां बिना तर्क के कोई चीज नहीं चलती है। कोई ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं है जो गीता है कि अर्जुन का तर्क है और भगवान का आंसर है, और जब तक वो समझ नहीं लेता है तब तक तर्क करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है। जब समझ लेता है तब जान छूटता है भगवान। यहाँ कोई फतवा नहीं जारी कर रहे हैं भगवान, ये मानो मैं तो भगवान हूं। ये विशेषता है इस ग्रंथ की कि सब चीज तर्क आधारित है। जी मिसेस ग्रोवर, अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछिए। बोलिए। अब वो सामने आए। सामने? उनको सामने ही है। आपके सामने ही है वो। आप बोलिए, अपना प्रश्न बोलिए। नहीं, वो मुझे तो नजर नहीं आ रहा। ओहो। एक्चुअली ऐसा है ना कि ये मोबाइल पे है, इसलिए थोड़ा आपको परेशानी हो रही, दिखाई नहीं दे रहा ठीक से। वो पूछने के ज्ञान लिए है। देखना क्या है। आप सामने हैं, आप प्रश्न पूछिए आप। अच्छा, आप समता की बात कर रहे हैं। अर्जुन के बेटे को जब सबने मिलके मारा, अभिमन्यु को, तो अर्जुन कितना गुस्से में आया और उसने बोला मैं जयद्रथ को मार कर दूंगा। कहाँ गई हाँ, सबसे बहुत भगवान बढ़िया, के प्रिय शिष्य। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। मजा आ जाता है आपके प्रश्न से। हैं? टाइम कम है तो नेक्स्ट टाइम बता दीजिएगा। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। जरा फिर से बता दीजिए, सब लोग एक बार फिर सुन लें। आपने बोला कि समता भाव आना जरूरी है। हाँ, और भगवान ने अर्जुन को बोला कि तू मुझे सबसे प्रिय है, सबसे प्रिय भक्त है मेरा। हाँ, इतना कुछ होते हुए भी जैसे ही अभिमन्यु की मृत्यु का पता लगा, हाँ, अर्जुन उसका बेटा था, उसने कहा हाँ, कि मैं जयद्रथ को मार कर रहूंगा। क्यों? हाँ, उसमें समता नहीं रही ना। नहीं रही, हाँ, नहीं रही। नहीं रही। और यही बात अगर आजकल कोई कहता है कि उसने मेरे बेटे को मारा, मैं तो उसको मार के रहूंगा, तो क्या हाँ,
कोई मानता है इस बात को? ये बोलते हैं नहीं गलत है। अच्छा, तो तो आप आप बताइए, क्या, तो आप पे अर्जुन का भाव कैसा? ये हाँ, कैसे आया आपके मन में? आप क्या सोच रही हैं इसके बारे में? मेरे को अभी बहुत टाइम लगेगा, मैं कोशिश कर रही हूँ समझने की। मैं आपको बताऊं, मुझे अभी पूरी समझ नहीं आई। मुझे ये भी लगता है कि जो प्रकृति है उसमें विकार कौन डाल रहा है? खुद भगवान ने ही तो डाले हैं। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये सब खुद भगवान ही कर रहा है, तो हाँ, क्यों मनुष्य को इतनी मेहनत करवा रहा है कि मेरे मेरे अंदर जाओ, मतलब अपने अंदर जाओ, भक्ति करो या कोई भी मार्ग लो, कोई भी मार्ग से मुझे पाओ। तो ये विकार तो वो खुद उत्पन्न कर रहे हैं। क्यों किया उसने ब्रह्मा को उत्पन्न और उनके सारे आगे जो आपने बोला है सब कुछ किया? तो ये अब, एक स्टार्टिंग जो है ना वो तंग कर रही है मन को कि क्यों ऐसा हाँ, किया। हाँ, ऐसा है। ये अभी अभी भगवान ने कहा इसी चैप्टर में, क्या कहा कि पुरुष जो है प्रकृति में स्थित है हम्म। और बिना पुरुष के प्रकृति कोई क्रिया कर नहीं सकती, हम्म। क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, यस। राइट। हम्म। तो ये जो चेतन है वो वहां बैठा हुआ है। और भगवान ने ये भी कहा कि मैं सबके हृदय में बैठा हुआ देख रहा हूँ, साक्षी हूँ। यस। तो हो क्या रहा है? प्रकृति जो है काम कर रही है, प्रकृति पैदावार कर रही है, पुरुष जो है उसको भोग रहा है। प्रकृति तो भोग सकती नहीं। ना। यस। और यही कारण है, वो पुरुष क्या है? पुरुष आत्मा है। यस। आत्मा जब प्रकृति के गुणों को भोगने लगता है तो उसका नाम जीवात्मा हो जाता है। यस। यस। तब वो जीवात्मा जन्म मरण के चक्कर में चली जाती है। पर वो भगवान क्यों? अंदर बैठा क्यों ही कि कर रहा उस है। जीवात्मा ने प्रकृति के गुणों को धारण कर लिया। उसने कहा कि मैंने ऐसा किया और मैंने ऐसा किया, तो जैसा तुम करोगे वैसा भोगोगे। भगवान की तो केवल प्रेजेंस है, भगवान कुछ कर नहीं रहे हैं, जीवात्मा कर रही है। ठीक है, जीवात्मा कर रही है, भगवान लेकिन तो साक्षी भगवान भाव से कंप्यूटर करवा रहा में है। डाल रहे हैं। सुनिए, अब भगवान ध्यान से करवा रहा है। सुनिए, पहले ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए अर्जुन की तरह। राइट। कि जब वो परमात्मा केवल वहां बैठा हुआ है, अभी भगवान ने कहा मैं केवल बैठा हूँ, सम रूप से बैठा हूँ, कुछ करता नहीं, न करता हूँ, न करवाता हूँ, न लिपटता हूँ, न लिपट पाता हूँ। मेरा कोई रोल नहीं है किसी चीज में। लेकिन मेरी प्रेजेंस न रहे तो ब्रह्मांड न रहे। यस। तो भगवान कुछ नहीं कर रहा है, न करवा रहा है, उसकी नहीं, प्रेजेंस है। करवा तो वो ही रहा जीव है। जो है, जीव जो है कर रहा है और भोग रहा है। और करवा जीव तो अपने, पानी। नहीं करवाता। ये तो आप फिर निगेट कर रही है गीता को। अभी अभी आपने सुना, अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि भगवान कह रहे हैं कि सबको आवृत करके मैं बैठा हुआ हूँ, सबके अंदर हूँ, लेकिन मैं सम रूप से हूँ। मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं चिपकता नहीं, मैं करता नहीं, मैं करवाता नहीं, मैं लिप्त नहीं होता, न मेरा हाँ। कोई प्रयोजन है किसी चीज से। ये तो सब जीवात्मा कर रही है और जीवात्मा बचती हुई चली जा रही है। जब जीवात्मा को ये ज्ञान हो जाएगा, जो वो जब 26 गुण बताए, तब वो गुणों को भोगना बंद कर देगी, तब इसको मुक्ति मिल जाएगी। अब अर्जुन का प्रश्न आता है कि अर्जुन को क्रोध क्यों आया और अर्जुन ने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की? इतना सब सुनने के बाद भी, गीता सुनने के बाद भी, यही तो विडंबना है। यही कि तो। सभी सभी सुनने के बाद भी अर्जुन को क्रोध क्यों आया? हा? और ऐसा क्यों हुआ? अब देखिए, इसमें दो चीजें हैं। क्रोध दो तरह का होता है। एक क्रोध होता है जो हम करते हैं, जिसमें हम मौजूद रहते हैं। ध्यान से सुनिए, हमने क्रोध किया, हमने दोष किया, मतलब उसमें मेरी रजामंदी है जीवात्मा की। और दूसरा क्रोध है, क्रोध हो गया। कभी कभी क्रोध हो जाता है बिना हमारे जाने। इसका मतलब आप समता में नहीं है। जब आप उसमें रहते हो क्रोध में,
तो उसका फल आपको भोगना पड़ता है। लेकिन जब क्रोध हो गया और आप उसमें नहीं है, तो आपके संस्कार निकल रहे हैं। ये तो कोई ये ऐसे हर एक कोई बोल दे, बोल किसी को बोल गाली दे बोल दे तो हो गया, बोल हो गया बोल नहीं। के अपने को धोखा दे रहा है। जो बोल हमें क्या उसके बोलने से लेना देना है। हम तो आपको बता रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि देख, क्रोध दो प्रकार का होता है, एक जिसमें वो मौजूद है और दूसरा उसमें जो नहीं मौजूद है। जिसमें वो मौजूद है वो उससे बढ़ेगा, उसका फल उसको मिलेगा, और जिसमें वो नहीं है, अपने आप हो गया, उसके विकार निकल गए। दो तरह का क्रोध है। अब जो अर्जुन का क्रोध है वो दूसरे वाला है। अर्जुन ने क्रोध किया नहीं है, अर्जुन के अंदर क्रोध हो गया है। ये कोई भी समझने वाली बात है। कोई भी कह सकता है इंस्टेंट क्रोध आ गया, इंस्टेंट। उससे देखिए, यही बात तो है। भगवान क्या कर रहे हैं कि जिसको श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, उसको गीता नहीं सुननी चाहिए। जब श्रद्धा और विश्वास नहीं है धर्म में, आस्था नहीं है आध्यात्म में, तो फायदा नहीं है कुछ सुनने और पढ़ने और लिखने और सुनने का। नहीं, अर्जुन ने ये हो तो सकता पहली है क्वालिटी है कि आपको अर्जुन धर्म में आस्था रखनी है, आपको अध्यात्म में आस्था रखनी है, आपको अध्यात्म में श्रद्धा रखनी है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो शास्त्रों के द्वारा बता रहा हूँ, प्रमाण कि ये जो चीज हुई स्वतः हुई, अर्जुन ने किया नहीं, हो गया। भगवान ने भी नहीं कहा, हो गया, ये होना था, जो नियति थी हो रही थी। और ये पहले ही भगवान विश्व रूप में दिखा दिए हैं कि क्या होने वाला है, पहले ही दिखा दिए हैं कि जयद्रथ मरेगा, कर्ण मरेगा, कैसे मरेंगे, सब कुछ अर्जुन देख चुका है। कैसे मरेंगे ये सब पहले ही दिखा चुके हैं, और सब देख चुका है। और बोला तुम मानो या ना मानो मर जाएंगे, वो तो मरे हुए हैं ऑलरेडी, अपने कर्मों से मरे हुए हैं, तुम केवल निमित्त मात्र बनोगे। तो ये जो क्रोध की बात आई वो अर्जुन ने किया नहीं, हो गया। समझो, दो दूसरा तरह मैं के इस तरह क्रोध से, होते हैं, एक किया राय जाता साहब, है और एक हो जाता है। मैं अगर इस तरह से कहूँ कि भगवान ने गीता तो सुनाई, पर अर्जुन ने कितनी आत्मसात की वो अर्जुन के ऊपर डिपेंड करेगा। जरूरी नहीं है कि अर्जुन 100% गीता को आत्मसात किया, उसको प्रैक्टिस में लाए हो। जैसे हम लोगों को आप गीता सुना रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमें गीता में हो गए हम लोग। गीता जितना हमको ग्रहण करेंगे उतनी ही तो हमको समझ में आएगी। तो वही है कि भगवान ने गीता तो उनको सुनाई, पर कहीं ना कहीं बात रह गई, जब समझ में नहीं आई तो गुस्सा भी हो सकता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। इसका उत्तर सुन लीजिए, इसका उत्तर सुन लीजिए। अर्जुन है कौन? अर्जुन कौन है? आराधना। अर्जुन कौन है? 10वें चैप्टर में जब विभूतियों का वर्णन हुआ तो भगवान ने कहा, क्या कहा? पांडवा नाम धनंजय अस्मि, पांडवों में मैं ही धनंजय हूं, कृष्ण ही अर्जुन है। इसलिए ये कहना कि अर्जुन की समझ में नहीं आया, अतिशयोक्ति हो जाएगी। जब भगवान कह रहे कि मैं ही अर्जुन बन के आया हूं, तो भगवान खुद को ही तो गीता सुना रहे हैं, और किसी को तो सुनाया नहीं, केवल अर्जुन को सुनाया। एक दिन एक सेशन लोग थे और किसी ने सुना भी नहीं। क्यों? पांडवा नाम धनंजय अस्मि कह दिया कि मेरी विभूति देखो कि मैं अर्जुन बन के आया हूं। किस लिए आया हूं? महाभारत का युद्ध करने के लिए मैं ही अर्जुन बन के आया हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं ही अर्जुन बन के आया हूं। किस लिए? दुष्टों का संहार, साधुओं की रक्षा, धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश। इसलिए अर्जुन आए। अर्जुन साधारण मनुष्य नहीं है, अर्जुन मेरे ख्याल साक्षात से बहुत समय ज्यादा हो गया है। किसी दिन पूरा क्वेश्चंस रखे जी, यहाँ विराम लिया जाए और किसी दिन ऐसा करेंगे कि पूरे प्रश्न उत्तर जो है पहले से अगर प्रश्न लोग पूछ